हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। फर्स्ट हम यहाँ पर समझेंगे ये चैप्टर का मतलब क्या है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या, यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस हमने पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। क्या है लीनियर इक्वेशन? मतलब जिसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारे लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है 1। डिग्री मतलब जिसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की 1 है। तो ये क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन है, राइट। जहां पर डिग्री जो है 1 होती है, राइट। एक्स स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ एक्स होता है और कहीं पर भी स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं होता है। ये क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन है, राइट। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दिए जाएंगे, दो लीनियर इक्वेशंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, राइट। एक इस तरह से और एक दिया जाएगा आपको 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस दिए जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे। और एक क्या है? आप यहाँ पर इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो दो होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, तो आपको दो वेरिएबल्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। जो इसकी डिग्री है वो 1 है, राइट। तो कहीं पर भी स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। और एज वेल एज क्या है? ये टू वेरिएबल्स है। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर y है, राइट। तो ये क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक और दिया जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या है? हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है? हमारा एक एग्जाम्पल है किसका? पेयर ऑफ। पेयर है, किसका पेयर है? लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर है, एक सेट है जहां पर दो लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स दो अलग अलग वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है, राइट। यह है हमारा मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जो चैप्टर का मीनिंग है वही हमने अभी तक समझा है, राइट। अब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का? तो वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है? लीनियर इक्वेशंस है एज वेल एज पेयर है एंड टू वेरिएबल्स भी यहाँ पर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका? ax by c इज इक्वल टू 0, एक और ax by c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर एक a1 b1 c1 है, a2 b2 और c2 है। तो ये क्या है? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सब क्या है? हमारे a1 और b1 कोएफिशिएंट्स है x एंड y के। यहाँ पर भी a2 b2 भी क्या है? कोएफिशिएंट्स है x एंड y के। और c1 c2 क्या है? हमारे कांस्टेंट है, राइट। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, एंड वन मोर एग्जांपल 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक और एग्जांपल है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, a1 क्या है? हमारा 2 है, b1 क्या है? 3 है, c1 क्या है? 1 है, xy as it is, right. Then here a2 is 5, b2 is 2 and c2 is 3, correct. And x and y as it is. So 2 3 5 2 ये क्या है? वेरिएबल्स है x and y के, राइट। और 1 एंड 3 क्या है? हमारे कांस्टेंट है ये, यस। तो ये क्या है? हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट।
इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 मेथड्स आपके सिलेबस में है। एक है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। वन बाय वन हम क्या करेंगे, इस मेथड को, इन सारे मेथड्स को समझेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो, राइट। तो फर्स्ट जो है हमारा ग्राफिकल मेथड, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है, राइट। तो फर्स्ट जो है हमारा मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताना है कि उसके सॉल्यूशंस क्या है, किसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताना है, जहां पर वाई डैश एक्स डैश होगा, राइट। तो ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए हैं, ओके। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही आप पता कर सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, राइट, कितने एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो और वो कैसा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट जो है आपको एक आपका जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। जहां पर a1 a2 b1 b2 क्या है, कोएफिशिएंट्स है, और c1 c2 कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर उसके रेशियोज लेना है, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। यस, अगर इसके रेशियोज इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। जब आप यहाँ पर ऐसे ग्राफ में इसके जो लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसकी एक लाइन आएगी, सपोज इसकी लाइन ऐसे आ गई, राइट, और इसकी एक लाइन आएगी और उसकी लाइन सपोज ऐसी आ गई, तो यहाँ पर जो है वो एक जगह इंटरसेक्ट होंगे। ये जो दो लाइंस है, इसकी ये वाली लाइन और इसकी ये वाली लाइन, तो ये जो दोनों है वो एक जगह पर इंटरसेक्ट होंगे। तो ये क्या है हमारा, एक सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, राइट। ये कब होगा, a1 डिवाइडेड बाय a2। बगैर आप जो है ग्राफ ड्रॉ किए ही आप पता कर सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। या आपको एमसीक्यूज में 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो कितने सॉल्यूशंस उसके होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, राइट। तो ऐसे एमसीक्यूज या फिर 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करना है। सो a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2, अगर इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन है इन दोनों की वो इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन कितने होंगे, एक ही सोल्यूशन इसका होगा, ओके। तो इसी तरह से अगर a1 डिवाइड बाय a2 आप लेंगे और b1 डिवाइड बाय b2 उसका रेशियो लेंगे और c1 एंड c2 का रेशियो लेंगे आप, अगर तीनों का आंसर एक है, जैसे इसको डिवाइड करने से आंसर 3 आ गया, इसको डिवाइड करने से आंसर 3 आ गया, इसको भी डिवाइड करने से आंसर अगर 3 आ गया, तो लाइन क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट मतलब ये आपका ग्राफ है, राइट, यहाँ पर क्या है, आपका ग्राफ है, ओके। तो ये ग्राफ में जो है इसकी ये वाली लाइन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लाइन सपोज यहाँ पर है, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन है उसकी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, कोइंसिडेंट होगी, ओके। इसकी लाइन यहाँ पर है फर्स्ट इक्वेशन की, तो सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन क्या है, उसके ऊपर ही आएगी, वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। तो लाइंस कोइंसिडेंस है, तो सोल्यूशन कितने होंगे, मैंने सोल्यूशन, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर भी टच हो रहा है, यहाँ पर भी टच हो रहा है, यहाँ पर भी, ये जो लाइन है एक दूसरे को हर पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब सोल्यूशंस कितने होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सारे होंगे, तो मैंने सोल्यूशंस यहाँ पर होंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर a1 बाय a2 इन सभी के रेशियोज a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 अगर इक्वल आंसर आ रहा है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। तो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट होंगे, और सोल्यूशन भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। और अगर a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2 इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन सिर्फ एक ही होगा और लाइन इंटरसेक्ट होंगे, राइट। द नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड वन, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, c1 बाय c2 के। सपोज इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है, लेकिन इसका आंसर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब लाइंस कैसे होंगे हमारे,
पैरेलल होंगे। सपोज ये ग्राफ है हमारा, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है वो ऐसे है, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा उसकी लाइन यहाँ पर है, तो सेकेंड इक्वेशन की जो लाइन है वो सपोज यहाँ पर आ जाएगी, पैरेलल होंगे। यस, पैरेलल मतलब एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे और आगे कहीं पर भी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, तो लाइन क्या होंगे हमारे, पैरेलल। और अगर लाइन पैरेलल होंगे तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि वो कहीं पर भी एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं और कट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर दोनों के रेशियोज इक्वल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्ट होंगे, और अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो सोल्यूशन सिर्फ एक ही निकलेगा। और अगर सारे रेशियोज जो है इक्वल है तो लाइन कोइंसिडेंट होंगे। यस, लाइन कैसे होंगे हमारे, कोइंसिडेंट होंगे, और सोल्यूशन बहुत सारे मायने इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और अगर जो दो है कोएफिशिएंट एक्स और वाई के वो इक्वल है बट जो कांस्टेंट है वो इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, तो सॉल्यूशंस भी एक भी सॉल्यूशन वहां पर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि लाइन को टच होना या फिर कट होना जरूरी है, तभी हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, तो देखेंगे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये लाइन, इसके जो लाइन है इंटरसेक्ट होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं या फिर पैरेलल होते हैं, राइट। अब हम ड्रॉ करके देखेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, बगैर ड्रॉ किए ही इक्वेशंस देखकर उनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो निकालकर हमने मालूम कर लिया था कि कितने सॉल्यूशन होंगे। अब ड्रॉ करके देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होंगे, लाइन इंटरसेक्ट होंगे, या फिर लाइन कोइंसिडेंट होंगे, या फिर लाइन पैरेलल होंगे, राइट। तो फर्स्ट जो है हमारा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, राइट। तो फर्स्ट जो है हमारा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 करके देखते हैं, राइट। तो a1 की जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, a2 की जगह पर क्या है 2, राइट, इज इक्वल टू b1 क्या है हमारा 3 डिवाइडेड बाय b2 क्या है -3, राइट। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आंसर क्या है हमारा 1 बाय 2 इज इक्वल टू -1 बाय 1। तो ये क्या है हमारा, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये आंसर 1 बाय 2 आया है इसका आंसर, और b1 बाय b2 का -1 बाय 1 है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मतलब इसके लाइन कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होंगी, क्योंकि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो दोनों के जो रेशियोज है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, लाइन हमारे इंटरसेक्टिंग होंगे और एक ही सोल्यूशन हमें ग्राफ के थ्रू मिलेगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ करके अब देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऐसे दो बॉक्स बना लेंगे। 9th स्टैंडर्ड में भी आपने ऐसे किया था। तो एक x होगा, एक y, ये इक्वेशन 1 के लिए, और ये बॉक्स इक्वेशन 2 के लिए। अब हमें इसे सॉल्व करना है, जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किया है, राइट। तो यहाँ पर सपोज y हम 0 ले लेंगे एक बार, यस, और एक बार x 0 ले लेंगे। अगर एक बार y 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, और एक बार x 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर भी एक बार y 0 ले लेंगे और एक बार x 0 ले लेंगे, राइट। तो अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे, किसमें, इक्वेशन 1 में, राइट। इक्वेशन 1 क्या है हमारे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, राइट। तो y क्या है, हम 0 डालेंगे, सो x एज इट इज 3, y क्या है हमारा 0 इज इक्वल टू 6, सो x प्लस 3 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, x प्लस 0 इज x, सो x की वैल्यू क्या मिली हमें 6, तो x की वैल्यू 6 हो गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे, सिर्फ यही एक इक्वेशन अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सो x की वैल्यू अब हम 0 डालेंगे, सो हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, राइट। तो x की वैल्यू 0 अगर आ गई, प्लस 3y इज इक्वल टू 6, सो 3y प्लस 0 इज 3y, देन 3y इज इक्वल टू 6। सो y की वैल्यू क्या मिली अब हमें 6, ये मल्टीप्लीकेशन में, इधर चला गया तो डिवीजन में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो y की वैल्यू मिल गई 2। तो y, अगर x हमारा 0 है तो y हो गया 2, राइट। अब हम लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट y की वैल्यू 0 डालेंगे, सो 2x एज इट इज माइनस 3
y क्या है हमारा 0 इज इक्वल टू 12, राइट। देन 2x 3 into 0 is 0 is equal to 12. Then 2x minus 0 is 2x only. So 2x is equal to 12. Then x is equal to 12. ये मल्टीप्लीकेशन में इधर चला गया तो डिवीजन में 2 1 जा 2 2 6 जा 12. तो x की वैल्यू क्या मिले हमें 6, राइट। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अगर y 0 है तो x क्या मिला हमें 6। अब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे। सो इक्वेशन, ये इक्वेशन में हमें डालना है। सो x की वैल्यू 0, राइट। सो 2 into 0 minus 3y is equal to 12. 2 into 0 is 0. यहाँ आंसर क्या बचा हमारा minus 3y is equal to 12, राइट। सो y is equal to 12 minus 3 अगर इधर चला गया तो डिवीजन में आ जाएगा, राइट। सो 3 1 जा 3 3 4 जा 12. सो -4, माइनस भूलना नहीं है आपको। सो -4 y की वैल्यू मिल गई है। सो y की वैल्यू हमें क्या मिली है -4 मिल गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसका और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके और इसका लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ में, राइट। तो ये क्या है हमारे y डैश x x डैश, ओके। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव और अप साइड पॉजिटिव एंड डाउन साइड नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है हम x और y की वैल्यूज डालते जाएंगे। सो तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू क्या मिली थी, x is 6, देन y is 0, x is 6, तो x की वैल्यू 6 है, यस। तो 6 यहाँ पर है और y क्या है हमारा 0, तो 0 कहाँ पर है, y में 0 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये यहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला 6 and 0 मिल गया, राइट। सेकेंड जो है हमारा x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 है। x जो है हमारा 0 और y की वैल्यू 2 है, तो y 2 कहाँ पर है, अप साइड, तो यहाँ पर हमें जाना है, राइट। तो x क्या है हमारा 0 और y क्या है 2, यस। अब ये वाला तो हो गया, अब ये वाला देखते हैं। x की वैल्यू क्या है 6 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0, मतलब यहीं पर आएगा। तो 6 and 0, वन मोर 6 and 0, सेकेंड इक्वेशन का ये हमारी लाइन है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जो फर्स्ट वाली है ये उसकी लाइन है फर्स्ट इक्वेशन की, राइट। सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट भी हमें यहीं पर मिला है, एक 6 और 0। और क्या है हमारा 6 0 तो हो गया। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 0 -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो -4 कहाँ पे है, डाउन साइड इधर। ये क्या है 0 -4, राइट। तो एक जो सेकेंड इक्वेशन के हमें 2 पॉइंट्स यहाँ एक मिल गया, राइट। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक सोल्यूशन हमें मिला है, वो क्या है 6 0। तो सोल्यूशन हमें क्या मिला है यहाँ पर, तो सोल्यूशन हमें क्या मिला है 6 and 0। x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0, राइट। तो यही हमने देखा था फर्स्ट। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है तो लाइन कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे और सोल्यूशन कितने होंगे, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर भी हमें लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं और एक ही सोल्यूशन हमें मिला है। तो यही क्या है हमारा ग्राफिकल मेथड है। तो 2 और मेथड है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वरना ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वीडियो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो एक और पार्ट हम बनाएंगे और उसमें 2 और मेथड हम क्या करेंगे समझेंगे। और अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी समझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे के जो नेक्स्ट 2 मेथड्स है वो समझने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।